एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पहले जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह उनका विरोध कर रहे थे कि बिना माफ़ी मांगे वो अयोध्या नहीं आ सकते, वहीं अब मुंबई बीजेपी के भी एक उत्तर भारतीय नेता और जो मुंबई बीजेपी में प्रवक्ता भी हैं संजय सिंह ठाकुर, उन्होंने भी कहा है कि बिना माफ़ी मांगे राज ठाकरे को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा राज ठाकरे को पत्र तक लिख दिया है। जबकि बीजेपी के दूसरे ही उत्तर भारतीय नेता हैं, उनका कहना है कि एक बार जिसने राम का नाम ले लिया उसमें अंतर्भाव आ जाता है, वो दुर्जन से सज्जन हो जाता है, तो उससे अलग से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी के उत्तर भारतीय नेताओं में ही कहीं ना कहीं दो विचारधाराएं यहाँ पर पनपती दिख रही है, एक अंतर विरोध दिख रहा है। हमारे साथ हैं संजय ठाकुर स्वयं, जिन्होंने राज ठाकरे को पत्र लिखा है और कहा है कि वो अयोध्या जाने के पहले उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे। संजय जी नमस्ते। आप जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी के विरुद्ध लाइन पे आप जा रहे हैं? बीजेपी का कोई मुंबई का, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हो, सभी ने कहा है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने पार्टी नेताओं की बातों को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं पार्टी लाइन के विरोध में हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ राज ठाकरे जी से कि मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ काम करती हैं उसके हृदय में, दैवी प्रवृत्तियाँ और आसुरी प्रवृत्तियाँ। जब दैवी प्रकार की प्रवृत्ति काम करती है तो आदमी सुंदर काम करता है। निश्चित रूप से ही अभी दैवी प्रवृत्ति काम कर रही होगी राज ठाकरे जी के अंदर, जो उनके मन में भाव आया है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन करें। और मैंने कल भी कहा है समाचार माध्यमों को कि जो भी कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ सनातनी है या पूरे विश्व में, उसको तो जाना ही चाहिए रामलला का दर्शन करने के लिए, और राज ठाकरे जी भी जाएं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उनकी आसुरी प्रवृत्ति मर चुकी है तो पूरे देश के अन्य भागों में जो लोग राज ठाकरे जी के नाम से सशंकित रहते हैं, विगत दिनों में जिस तरह से राज ठाकरे जी के सेना ने जो कुकृत्य किया था, जो कल्याण के विद्यार्थियों के साथ मारपीट की थी, परीक्षा करने से रोकने के, उनको भगाने का काम किया था, इस तरह से पूरे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और सभी हिंदीभाषी प्रदेशों में राज ठाकरे के प्रति उनके मन में एक शंका है। तो क्यों न राज ठाकरे जी उनके मन की शंकाओं को दूर करने के लिए अपने उन कृत्यों के लिए खेद व्यक्त कर दें। राज ठाकरे जी ये कह दें कि मेरे सैनिकों ने जब किया था उस समय मैं सिर्फ महाराष्ट्र की और अपने प्रांत की सोचता था, आज मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है देश का विचार करने की और मैं राष्ट्र का विचार करता हूँ, इसलिए खुले मन से, साफ मन से भगवान श्री प्रभु राम के चरणों में जा रहा हूँ। अगर मैं ये मांग कर रहा हूँ तो ये हमारी पार्टी लाइन के विपरीत कहाँ है? पार्टी की लाइन विपरीत इसलिए है कि ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने जब से मराठी अस्मिता को छोड़ते हुए हिंदुत्व का चोला पहना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है और एक बड़े कैनवास पे उनको लाने की कोशिश कर रही है ताकि शिवसेना के बीजेपी से हटने के बाद जो एक वैक्यूम हुआ है उस वोट पे कब्जा किया जा सके। और यहाँ मुंबई के बीजेपी नेता के जो नेता हैं, कोई भी माफ़ी की मांग नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस से भी कह दिया है कि बृजभूषण सिंह के विरोध पे कि सभी को अयोध्या जाने का अधिकार है। फिर भी आप कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तो ये पार्टी के विरुद्ध हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये कहा कि अगर वो खेद व्यक्त कर देते हैं तो मैं स्वयं जाके सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में लेके उनको अयोध्या जाऊंगा, उनको दर्शन कराऊंगा। मैं तो अपने नेताओं की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे नेताओं ने यही कहा है कि उनको कोई रोकना नहीं चाहिए। ठीक बात है, अगर उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है तो हम लोग भी संविधान के खिलाफ काम करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो जन भावना है, उस जन भावना को भी आदर करने के लिए अगर वो खेद व्यक्त कर दें, ये कहना और ये उनसे निवेदन करना, ये कोई पार्टी लाइन के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। ये तो मीडिया इसको भ्रामक तरीके से पेश करने के प्रयास कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पार्टी लाइन के विपरीत बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पार्टी के ही समर्थन में बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैं अपनी पार्टी के नेताओं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर वो खेद व्यक्त करके अयोध्या जाते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी प्रदेशों का भी बड़ा समर्थन उनको हासिल होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचारों को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों की तरफ देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, न कि किसी और बात पे विचार करके। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ आज भी उन्मुख है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहेगा। लेकिन अगर हिंदी भाषी समाज को आहत किया है किसी ने,
तो उसे मुझे लगता है खेद व्यक्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मीडिया को दोष दे रहे हैं, जैसा कि अमूमन सभी नेता देते हैं, लेकिन मुंबई बीजेपी के ही उत्तर भारतीय नेताओं का बयान आ रहा है और उनमें कह रहे हैं कि ये जो विचार है ये संजय ठाकुर का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी की लाइन नहीं है ये। तो ये तो मैंने भी कहा है कि ये मेरा ही व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब 2006 के बाद राज ठाकरे जी ने आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के समय सारे नेता अपने घरों में बैठ के बयानबाजी कर रहे थे। मैं उस समय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार जी की बेंच में गया, मैंने राज ठाकरे जी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, मैंने राज ठाकरे जी की सभाओं पर रोक लगाने के लिए, उनकी भाषणों पर रोक लगाने के लिए और इस तरह से संविधान का अनादर करने के लिए, संविधान की रक्षा करने हेतु न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय ने उस पर प्रतिसाद भी दिया था और राज ठाकरे जी के भाषणों पे और सभाओं पे रोक लगाया था। तो आज मुझे जब अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण, थाना, पूना, नासिक ऐसे विभिन्न जगहों से मुझे फ़ोन आता है, झारखंड, बिहार से फ़ोन आता है कि इस बार आप क्यों चुप हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरा अपना नैतिक दायित्व है और मेरा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी मेरा दायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी का मोटो भी यही है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के आगे कुछ नहीं। और मैंने हमेशा से अपने जीवन में राष्ट्र को और समाज को अपने ऊपर रखा है, इसलिए मैं बेझिझक अपनी बात कह पा रहा हूँ। पार्टी तो नाराज़ हो रही है। नहीं, ये आपका मत है, पार्टी बिल्कुल नाराज नहीं होगी, क्योंकि मैं पार्टी के खिलाफ कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। अगर पार्टी नाराज नहीं होती तो ऐसे बयान नहीं आते दूसरे बीजेपी के उत्तर भारतीय नेताओं के? नहीं, मेरे सारे पार्टी के बड़े नेताओं ने यही कहा है कि उनको नहीं रोकना चाहिए, जाने देना चाहिए। यही बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उनकी बात को एक कदम आगे लेके जा रहा हूँ कि जाएं, स्वागत है। मैं भी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में उनको लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो खेद व्यक्त करके जाएं तो उनको भी इसका लाभ होगा और जन भावनाओं का भी आदर समझा जाएगा। राज ठाकरे के तेवर को देखें, स्वभाव को देखें तो लगता तो नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीति और समाज और देश किसी के स्वभाव का गुलाम नहीं होता है। न भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क पड़ता है कि किसका क्या स्वभाव है, राज ठाकरे का क्या स्वभाव है, संजय ठाकुर का क्या स्वभाव है। पार्टी का अपना मत है, अपने नियम हैं और अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपना कार्यक्रम है। पार्टी अपने हिसाब से चलती है। राज ठाकरे जी अगर साफ मन से जाके अपने आधार को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित ही वो खेद व्यक्त करेंगे अपने मन सैनिकों द्वारा किए गए कृत्य पर। और मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप ये करते हैं तो आपको ही इसका लाभ होगा। और मैं स्वयं, आप चाहेंगे तो लखनऊ एयरपोर्ट से गाजे बाजे के साथ आपको अयोध्या लेके जाऊंगा। सवाल है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब मैं विरोध करता रहूंगा, मैं विरोध करूंगा। मैंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है, मैंने अपनी राजनीति को अपने समाज के ऊपर कभी रखा ही नहीं। आपका विरोध कैसा होगा? ब्रजभूषण सिंह शरण जी जैसा होगा कि वो अयोध्या में जाने नहीं देंगे, तो आप मुंबई से निकलने नहीं देंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो संविधान के दायरे में ही होनी चाहिए। मैं संवैधानिक रूप से संविधान की रक्षा के लिए विरोध कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी पत्र के माध्यम से प्रार्थना करूँगा। आने वाले समय में मैं उनका समय मांगूंगा, जाके उनसे मिलूंगा और मैं अपनी भावनाओं से उन्हें भी अवगत कराऊंगा, ताकि जो इस देश का जनमानस है, अगर किसी में इतना अहंकार है कि विगत में हुई अपनी किसी भूल के लिए खेद भी नहीं व्यक्त कर सकता है, तो ऐसे आदमी का समर्थन करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो पार्टी में रहेंगे आप? बिल्कुल रहूँगा, मैंने पहले ही कहा। पार्टी कह रही है, माफ़ी की बात नहीं कर रही है, आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे इंटरव्यू में रहना आपके लिए मुश्किल होगा, यानी आपका दम कहीं ना कहीं घुटेगा, तो फिर भी आप पार्टी में रहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए रहना मुश्किल होगा, मैंने कहा कि मैं ऐसे विचार का समर्थन नहीं कर सकता। रही बात मेरे पार्टी में रहने की, तो मैं तन मन धन से प्रभु श्री राम के चरणों में सनातन परंपरा में लीन हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पार्टी तो माफ़ी नहीं मंगवा रही ना उनसे? नहीं, आप किसको पार्टी कह रहे हैं? कल को नए 6 महीने से जो लोग इस पार्टी में आए हुए हैं, अगर वो मेरा विरोध कर रहे हैं, और विरोध भी क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछा उन लोगों ने, मैंने कहा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और चूंकि मैंने पूरे जीवन भर राज ठाकरे से लड़ाई लड़ी है, तो आज मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता, इसलिए मैंने ये स्टैंड लिया है, मेरा व्यक्तिगत मत है। और मेरी मुंबई यूनिट ने कह दिया है कि ये संजय ठाकुर का व्यक्तिगत मत है, तो इसमें दो मत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ लोग 6 महीने पहले आए, आप बता रहे हैं, आप भी तो कांग्रेस से बीजेपी में आए। हाँ, मुझे आके 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं 2014 की चुनाव के पहले आया था, मैं सोनिया गांधी का विरोध करके आया था, सोनिया गांधी की विचारधारा का विरोध करके आया था। मैं सोनिया गांधी के खिलाफ हुए चुनाव में महाराष्ट्र का
सोनिया गांधी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े थे उनका पोलिंग एजेंट था। मैंने लगातार कांग्रेस में रहते हुए भी यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब वो दंगे हुए थे, जब उत्तर भारतीयों पे अत्याचार हो रहे थे, उस समय मैं कांग्रेस में था। और जब मीटिंग हुई, उस समय के मुख्यमंत्री कैलाशवासी विलासराव देशमुख जी, उस समय के गृह मंत्री कैलाशवासी आर पाटिल जी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। माननीय कृपा शंकर सिंह जी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस समय के नेता आरिफ नसीम खान उस मीटिंग में मौजूद थे और उत्तर भारतीय समाज के सारे प्रमुख उत्तर भारतीय संघ के मुखिया समेत वहाँ पे मौजूद थे। तब विलासराव जी ने कहा था आर पाटिल जी की तरफ इशारा करके, यही करवा रहे हैं सब। तो मैंने तब भी नहीं रुका था। और जब मैंने PIL की थी उस समय, तो उस समय की कांग्रेस की गवर्नमेंट, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, उस समय के महाराष्ट्र के DGP और मुख्यमंत्री को भी अपनी PIL में पार्टी बनाया था। मैंने पहले ही कहा कि मैंने राष्ट्र और समाज को अपने ऊपर रखा है। राजनीति में मुझे लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मैंने कभी इसका विचार नहीं किया है। धन्यवाद। थैंक यू। संजय ठाकुर ने एक आवाज़ उठाई है। अब देखना यह है कि पार्टी का अनुशासन हावी होता है या फिर उनके अपने मन का भाव। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।